नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगरा शहर के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ घर बैठे आगरा की तरफ उड़ान भरने के लिए। आगरा ये एक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर है। यह भारतीय राजधानी दिल्ली से साउथ साइड में 206 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। यह शहर साल 1556 से 1648 तक मुगल एम्पायर का कैपिटल था। उसके बाद मराठा एम्पायर ने इस पे कब्जा कर लिया और फिर ये ब्रिटिशर्स के हाथों चला गया। आगरा अपनी कई सारी मुगल कालीन बिल्डिंग्स जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, इनके कारण एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये सारे बिल्डिंग्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसी के साथ आगरा दिल्ली और जयपुर के साथ गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट का एक भाग है। इसके बारे में जानने के लिए आप मेरा जयपुर वाला वीडियो ज़रूर देखें। और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क नामक एक टूरिस्ट सर्किट है जिसमें लखनऊ और वाराणसी के साथ आगरा शहर भी शामिल है। – 2011 के सेंसस के हिसाब से आगरा का पॉपुलेशन 15,85,704 इतना है और लिटरेसी रेट 73% इतना है। इसी के साथ आगरा का सेक्स रेशो 875 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इतना है। आगरा शहर भारतीय रेलवे के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के आगरा डिवीज़न के जुरिस्डिक्शन में आता है। जुलाई 2014 को न्यू दिल्ली और आगरा के बीच 10 कोचेस और 2 जनरेटर्स के साथ सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन किया गया जो 160 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड तक पहुंच गया। इस रेल का नाम गतिमान एक्सप्रेस है जो अप्रैल 2016 से आगरा और दिल्ली के बीच स्टार्ट की गई है। आगरा में और भी कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशंस हैं जैसे कि आगरा कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, आगरा सिटी रेलवे स्टेशन, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन और ईदगाह रेलवे स्टेशन। ताजमहल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है और ये शाहजहां की सबसे फेवरेट वाइफ मुमताज़ महल का मकबरा है। ये दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है और आगरा के 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। आगरा को ताजमहल के कारण आमतौर पर द सिटी ऑफ ताज भी कहा जाता है। ताजमहल मुगल राजा शाहजहां के द्वारा उसके पत्नी के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में साल 1653 में बनाया। पर्शियन आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा द्वारा निर्मित ताजमहल यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मार्बल से बना हुआ ये स्मारक भारत के कई खूबसूरत स्मारकों में से एक है। ताजमहल आगरा के किले से देखा जा सकता है जहाँ से सम्राट शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों के लिए अपने बेटे औरंगजेब के कैदी के रूप में इसे देखा। आगरा फोर्ट जिसे रेड फोर्ट भी कहा जाता है और ये ताजमहल के बाद आगरा का दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किले के गेट पर एक गोली है जो बताती है कि इस किले को 1000 साल पहले बनाया गया था और बाद में राजा अकबर द्वारा इसे रिनोवेट किया गया। किले के उल्लेखनीय इमारतों में से पर्ल मॉस्क जिसे मोती मस्जिद भी कहा जाता है, दीवाने आम या दीवाने खास, जहांगीर पैलेस, खास महल, शीश महल जिसे मिरर्ड पैलेस भी कहा जाता है और मुसामन बुर्ज जैसे कई सारी इमारतें शामिल हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा किले का दौर किया जिसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की शर्तों के अनुसार मिर्जा राजा जयसिंह के साथ दीवाने खास में मुलाकात की। तब दर्शकों में उन्हें जानबूझकर निचले रैंक के पुरुषों में रखा गया था। तब मिर्जा राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को वहां बंदी बनाया और 17 अगस्त 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से अपने चतुर बुद्धि का उपयोग करते हुए निकल गए।
इसके बाद मानकामेश्वर मंदिर आगरा शहर के चारों कोनों पर स्थित भगवान शिव को समर्पित 4 प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आगरा फोर्ट से 1 किलोमीटर से भी कम अंतर पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में शिवलिंग चांदी से ढका हुआ है और भगवान शिव द्वारा स्वयं द्वापर युग में स्थापित किया गया था, जब कृष्णा का मथुरा में जन्म हुआ था। गुरु का ताल नामक एक गुरुद्वारा आगरा के दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है। गुरु का ताल मूलतः सिकंदरा के पास आगरा में निर्मित वर्षा जल को इकट्ठा करने और सुरक्षित करने के लिए एक जलाशय यानी कि रिजर्वायर था। फिर साल 1970 को यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु का ताल सिख धर्म के लोगों का एक पवित्र स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि 10 में से 4 सिख गुरुओं ने यहाँ पर विजिट किया था। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व दोनों का आनंद लेते हुए यह मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इन सब के अलावा द कैथेड्रल ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन, पलीवाल पार्क, फतेहपुर सिकरी, सोमी बाग समाधि जैसे कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहाँ पर स्थित है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। निरोप घेतो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करिए हर रोज़ नए नए वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।